भाई दूज, जिसे यम द्वितीया भी कहते हैं, भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है और दीपावली के 5 दिन चलने वाले उत्सव का अंतिम दिन होता है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसकी लंबी उम्र, सुख समृद्धि और उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं, जबकि भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। आप सबको डीसीएल न्यूज की तरफ से पवित्र रिश्ते का प्रतीक भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा उत्तराखंड में संगठनात्मक चुनावों की घोषणा हो गई है। ये चुनाव ब्लॉक, विधानसभा, जिला एवं राज्य स्तर पर कराए जाएंगे, जिनका उद्देश्य युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से नेतृत्व के अवसर प्रदान करना है। रचित कुमार द्वारा जिले के धारचूला ब्लॉक में भारतीय युवा कांग्रेस के सांगठनिक चुनाव की औपचारिक शुरुआत की गई है। मौके पर केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा नियुक्त समन्वयक रचित कुमार भी मौजूद थे। साथ ही रचित कुमार ने मौजूद सभी युवाओं को इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील करते हुए कहा कि भारतीय युवा कांग्रेस देश का एक ऐसा पहला राजनीतिक संगठन है जो आंतरिक चुनाव प्रक्रिया के जरिए योग्य नेतृत्व को सामने लाने का कार्य कर रहा है। जो चुनाव पारदर्शिता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित होंगे। धारचूला ब्लॉक में आया हूँ। धारचूला ब्लॉक में आकर यहाँ के युवा कांग्रेस के साथियों को युवा कांग्रेस का जो चुनाव का प्रक्रिया का लॉन्चिंग हुआ है, उसका सारी जानकारी यहाँ के सभी साथियों को मैंने दिया है और साथ ही साथ मैं इन लोगों को जागरूक किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस राहुल गांधी जी के मुहिम में आप जुड़िए। और राहुल गांधी जी ने युवाओं को राजनीति में आने के लिए एक दरवाज़ा खोला है। इसके माध्यम से आप राजनीति में एक सीढ़ी है, आप शुरुआत कर आगे बढ़ सकते हो। नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा। नॉमिनेशन का सारा प्रक्रिया मैंने इन लोगों को बताया है। साथ ही साथ नॉमिनेशन से लेकर चुनाव का रिजल्ट तक टोटल जानकारी मैं सभी साथियों को दिया हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ के लोगों ने जिस तरह से उत्साह दिखाया है, ये ब्लॉक पूरा डिस्ट्रिक्ट में सबसे आगे अव्वल नंबर पर रहेगा। AHTU पिथौरागढ़ व कोतवाली धारचूला पुलिस एवं एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा भारत नेपाल सीमा पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। बता दें कि क्षेत्राधिकारी श्री KS रावत के पर्यवेक्षण में विगत दिवस एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट कोतवाली धारचूला पुलिस तथा सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा अंतर्राज्यीय सीमा पुल धारचूला पर मानव तस्करी की रोकथाम हेतु सघन चेकिंग अभियान संचालित किया गया। इस दौरान आमजन को मानव तस्करी से जुड़े खतरों एवं उससे बचाव के उपायों के बारे में जानकारी दी गई। विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को सतर्क रहने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने हेतु प्रेरित किया गया। अल्ट्रा मैराथन के लिए ब्यास वैली आदि कैलाश क्षेत्र में 800 से अधिक धावकों के स्वागत हेतु प्रशासन ने की विशेष तैयारियां। आगामी 2 नवंबर 2025 को आयोजित होने वाली आदि कैलाश अल्ट्रा मैराथन को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने हेतु जिलाधिकारी आशीष भटगाई गुंजी पहुंचे। मैराथन का आयोजन उच्च हिमालय क्षेत्र गुंजी में होने जा रहा है। हाई एल्टीट्यूड में पहली बार इस तरह की दौड़ का आयोजन पर्यटन विभाग कर रहा है, जहां देश विदेश से लगभग 800 से अधिक धावक भाग लेंगे। जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने आज आयोजन स्थल गुंजी का स्थलीय निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने विभिन्न विभागों को स्थानीय जनता से आपसी समन्वय के साथ व्यवस्थाओं को बेहतर व समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान ग्राम प्रधान बिमला गुंजाल ने जिलाधिकारी से भेंट कर आगामी अल्ट्रा मैराथन की तैयारियों पर चर्चा की। जिलाधिकारी कल गुंजी के आसपास के क्षेत्रों का भी निरीक्षण करते हुए आदि कैलाश क्षेत्र का भी निरीक्षण करेंगे और प्रशासन द्वारा की जा रही संपूर्ण व्यवस्थाओं का जायजा लेकर आगे रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। बता दें कि अल्ट्रा मैराथन दौड़ हाई एल्टीट्यूड में पहली बार हो रही है और इसके ट्रैक रूट की मार्किंग, रेस्क्यू टीमें, लॉजिस्टिक सपोर्ट की व्यवस्था इत्यादि पर जिला पर्यटन विभाग व स्थानीय प्रशासन, होम स्टे संचालक, स्वयंसेवी संगठन, ग्राम समितियां भी सक्रिय रूप से भागीदारी करेंगी
और सभी का जिलाधिकारी ने स्वागत भी किया है और उनके लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। अल्ट्रा मैराथन का यह मार्ग गुंजी से आदि कैलाश क्षेत्र तक फैला हुआ है, जो समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई तक जाता है। यह भारत के सबसे रोमांचक और ऊंचे ट्रैकिंग ट्रेल्स में से एक है। भारतीय सेना, आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और पुलिस प्रशासन की टीमें तैनात रहेंगी, जो प्रतिभागियों की सुरक्षा, गाइडेंस और आपात सहायता प्रदान करेंगी। संभावित मौसम परिस्थितियों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष व्यवस्थाएं की है। मेडिकल रिलीफ पोस्ट स्थापित किए गए हैं। आपातकालीन ऑक्सीजन सिलेंडर, एम्बुलेंस और हेल्थ सपोर्ट टीमें भी तैनात की गई हैं। रेस्क्यू और इवेक्शन टीमों को आवश्यक प्रशिक्षण भी दे दिया गया है। आदि कैलाश में 2 नवंबर को होने वाले अल्ट्रा मैराथन को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में यात्रियों के रहने खाने की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एसडीएम जितेंद्र वर्मा ने बताया कि 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक आदि कैलाश यात्रा का परमिट जारी करना अस्थायी रूप से बंद रहेगा और 24 अक्टूबर से ही आदि कैलाश यात्रा हेतु सीमित पास ही दिए जाएंगे। गुरुवार को 172 परमिट जारी किए गए, जिससे अब तक कुल 32,986 परमिट जारी हो चुके हैं। नवंबर को यहाँ पर अल्ट्रा मैराथन रेस का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी आज यहाँ पर तैयारी के संबंध में मैं और जिलाधिकारी महोदय जिलाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर जो भी अवस्थापना कार्य होने हैं, टेंटेज लगने हैं, होम स्टे की तैयारी, आवासीय व्यवस्था सारी का यहाँ पर जायजा ले रहे हैं। उनकी तैयारी के संबंध में यहाँ पर सभी को जो है दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। अल्ट्रा मैराथन जो यहाँ पर प्रस्तावित है, जो कि चौलिंग काउंट से स्टार्ट होते हुए यहाँ पर गुंजी तक होगा और इसमें 5 कैटेगरी की इसमें रेसेस होने वाली हैं। 60 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर का। तो उसी के क्रम में आज हम लोगों के द्वारा यहाँ पर गुंजी का भ्रमण किया गया है और इस स्थल पर जो है टेंट भी अभी यहाँ पर लगने की कार्रवाई गतिमान है और बाकी सारी व्यवस्थाओं के संबंध में भी डिस्कशन जो है सभी के साथ, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ किया जा रहा है और हम लोगों का सबका सम्मिलित रूप से प्रयास यही होगा, क्योंकि यूटीडीबी और टूरिज्म डिपार्टमेंट भी इसमें मुख्यतः इन्वॉल्व है। यही सबका प्रयास होगा टीम वर्क के रूप में काम करते हुए कि अच्छे से अच्छा फंक्शन यहाँ पे कराया जा सके। थैंक यू। धारचूला शहर के सीमांत गांव पांगला में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन 28, 29, 30 से हो रहा है, जिसमें उत्तराखंड के बड़े बड़े कलाकार के साथ साथ नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी सांस्कृतिक मंच साझा करेंगे। क्षेत्र में अति दुर्गम कहलाए जाने वाले धारचूला तहसील के खूबसूरत गांव पांगला में उक्त आयोजन के लिए लगातार चर्चा परिचर्चा चल रही है। आज धारचूला के सीमांत गांव पांगला की रौनक देखते ही बनती नमस्कार, है। हम युवा सेवा समिति पांगला आप सभी को हृदय से आमंत्रित करते हैं पांगला महोत्सव 2025 में। यह महोत्सव हमारे सुंदर और शांत गांव पांगला की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और सामाजिक एकता का प्रतीक है। यह महोत्सव न केवल गांव के लोगों को एकत्रित करता है, बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भी हमारे गांव की खुशियों और सांस्कृतिक धरोहर का अनुभव करने का अवसर देता है। इस महोत्सव में आप देखेंगे और अनुभव करेंगे गांव की रंग बिरंगी पारंपरिक पोशाकें, जिसमें महिलाएं और पुरुष अपने पारंपरिक अंदाज में दिखाई देंगे, सांस्कृतिक नृत्य और गीत, जिसमें गायक कमलजीत धकरियाल, कलाकार कैलाश कुमार, नेपाली गायक चक्र बहादुर बम, डांसर दीक्षा टोमकियाल और हमारे गांव के लोगों की संस्कृति और नाटक, विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं, जिसमें वॉलीबॉल मुख्य आकर्षण होगा, जिसमें सभी उम्र के लोग और अलग अलग गाँव के लोग भाग लेंगे। लकी ड्रॉ और पुरस्कार वितरण, जिसमें आकर्षक इनाम होंगे, जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, पुरस्कार, उपहार और सरप्राइज इनाम। मुख्य प्रदीप दरियाल की अभी तक 16 दिनों के बाद भी शिनाख्त नहीं होने पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने पुलिस पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस खोजबीन की फाइल को बंद करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने बलवाकोट पुलिस के खिलाफ महानिदेशक पुलिस को भी पत्र लिखा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से प्रदीप दरियाल की खोजबीन बंद की गई और उनके रिश्तेदारों को टॉर्चर किया गया तो वे बलवाकोट चौकी में धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं
पुलिस के द्वारा लगातार अपील की जा रही है कि अगर प्रदीप की कोई शिनाख्त मिलती है तो थाना प्रभारी बलवाकोट को सूचित करें। Please do like, share and subscribe DCL News.